गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर 4 में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम एंड लेंथ ऑफ 1.5 मीटर कैरीज a current of 2 ampere. It is suspended in mid-air by uniform horizontal magnetic field, that is B. What is the magnitude of magnetic field? हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें क्या गिवन है, एक स्ट्रेट वायर है, 200 ग्राम उसका मास है, लेंथ 1.5 मीटर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो हम जानते हैं कि और इस जो स्ट्रेट वायर है इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, हम जानते हैं जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। उस फोर्स के कारण क्या हो रहा है, हम जानते हैं इसे फोर्स देगा लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, अगर हम उसकी डायरेक्शन को फाइंड करते हैं तो वो जो फोर्स आएगा मैग्नेटिक फोर्स, उसकी डायरेक्शन हमारे पास आएगी अपवर्ड। ठीक है, तो उस फोर्स के कारण इस मैग्नेटिक फोर्स और इस वेट फोर्स है वो डाउनवर्ड लगेगा। इन दोनों फोर्स के कारण जो स्ट्रेट वायर है, ये स्ट्रेट वायर के इक्विलिब्रियम में है, सस्पेंड हुआ है मिड एयर में। तो चलिए हम फाइंड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लॉरेंट्ज फोर्स को। ठीक है, तो हम अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यहाँ पे लिखा है क्रॉस बी। इस क्रॉस का मतलब है इनसाइड। तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी वैल्यू, उसकी डायरेक्शन है वो है इनसाइड द स्क्रीन। ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर की तरफ। ठीक है, और जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है एक्स डायरेक्शन में। तो इसकी हेल्प से हम लॉरेंट्ज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आएगी मैग्नेटिक फोर्स की। ठीक है, तो हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, 4 फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारी जो 4 फिंगर है वो कहाँ जाएगी, अंदर की तरफ। जो मैग्नेटिक जो मिडिल फिंगर है वो जाएगी आई की तरफ। तो हमारे पास आई है एक्स डायरेक्शन में। तो इस केस में हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो आएगा थंब की डायरेक्शन में। तो हमारा थंब जा रहा है अपवर्ड, तो हमारे पास जो एफ है वो जा रहा है अपवर्ड। तो इस फोर्स के कारण जो वेट फोर्स है ये दोनों क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आ गए और हमारा जो वायर है ये सस्पेंड हुआ है। इट इज इन दैट केस mg विल बी इक्वल टू ILB sin थीटा, और यहाँ पर जो थीटा होगा दैट विल बी 90। ठीक है, और sin 90 होता है 1। ठीक, यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करते हैं, B इज इक्वल टू mg अपॉन IL। m और g, m हम जानते हैं मास में गिवन है 200 ग्राम, दैट इज 0.2 किलोग्राम। g किलो में गिवन है, I 2 एम्पियर है और लेंथ हमारे पास 1.5 है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगा 0.65 टेस्ला। तो इस तरह से हमने इस कंडीशन को अप्लाई करके वेट फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, तो इसकी हेल्प से हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड कर लिया। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द x एक्सिस, which way would the Lorentz force be for an electron and the second is for the proton। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन अगर क्या है x डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी हमारे पास क्या है x डायरेक्शन में है, और हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या ही क्रॉस लगा हुआ है। क्रॉस का मतलब इनसाइड द स्क्रीन। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कहाँ है, अंदर की तरफ है, और ये हमारी y डायरेक्शन है। ठीक है, नॉर्मली y डायरेक्शन हमारे पास इस तरफ होती है, लेकिन हमारे को इसमें इस क्वेश्चन में y डायरेक्शन अंदर की तरफ दी हुई है। ठीक है, तो हम जानते हैं जो मैग्नेटिक फोर्स है, लॉरेंट्ज फोर्स है, उसकी डायरेक्शन होती है दोनों के परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। दोनों के परपेंडिकुलर होगी, इसका मतलब जो लॉरेंट्ज फोर्स की डायरेक्शन होगी z डायरेक्शन में। ठीक है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के लिए -z डायरेक्शन में, और प्रोटॉन की तो प्रोटॉन के लिए होगा +z डायरेक्शन में। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एलिमेंट डेल्टा L is equal to delta x I cap is placed at the origin and carries a large current that is 10 ampere. What is the magnetic field on the y-axis at distance 0.5 meter where delta x is 1 centimeter? Okay, तो हमारे पास ये जो डेल्टा x हमारे पास क्या है, ये ओरिजिन पे है। ये जो हमारे पास एलिमेंट है, करंट एलिमेंट, इसकी जो लेंथ है वो है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। इससे हमारे पास जो y एक्सिस है ये पॉइंट P हमें गिवन है, यहाँ पे ये जो पॉइंट P है, ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास क्या है, 0.5 मीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है इस पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम बात करते हैं ये जो स्मॉल एलिमेंट है, इसके कारण जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो हम बायो सावर्ट रूल से देखते हैं, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ओके, dl इज हमको गिवन है
1 सेंटीमीटर, तो हमारे पास ये आ जाएगा 10⁻⁻² मीटर। जो हमारे पास आई है दैट इज 10 एम्पियर हमें गिवन है। आर हमारे पास जो डिस्टेंस है दैट इज 0.5 मीटर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की हम जानते हैं 10⁻⁷ होती है। ठीक है, यहाँ पर थीटा होगा 90। थीटा 90 क्यों होगा हम जानते हैं नहीं। थीटा क्या होता है, जो डेल्टा एल है और जो आर है, तो ये जो बीच में एंगल बन रहा है दैट इज 90। ठीक है, और साइन 90 वैल्यू होती है 1, तो इसकी हेल्प से हमें क्या मिल गया, डी बी मिल गया। डी बी इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷, ये वैल्यू आ गई। आई 10 एम्पियर, डी एल 10⁻² हमें गिवन है। साइन थीटा 1 हो गया, और आर स्क्वायर जो हमारे पास है दैट इज 0.5। अब ने क्या कर दिया 0.5 का स्क्वायर 25 इंटू 10⁻²। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बस डी बी आ जाएगा 4 इंटू 10⁻8 टेस्ला। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, हमें टोटल करंट टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड नहीं करना था, हमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट, हमें इसके कारण फाइंड करना था। हमने सिर्फ डी बी निकाल के छोड़ दिया 4 इंटू 10⁻8। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन हम देंगे दोनों के परपेंडिकुलर। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारा जो डायरेक्शन आएगी वो हमारे पास आएगी, आई डायरेक्शन हमारे पास है एलिमेंट, जे डायरेक्शन हमारे पास है ये हमारे पास जो हम बोलते हैं डिस्टेंस। तो हम जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो आएगी के कैप, के डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 12 एम्पियर is bent into a semicircular arc of radius 2.0 centimeter. Consider the magnetic field at the center of the arc. Okay, what is the magnetic field due to straight segment? ठीक है, the second is in what way the contribution of B from the semiconductor differs that the circular loop in this way does it resemble? ठीक है, हमारे पास क्या है, हमें एक स्ट्रेट कंडक्टर गिवन है। फॉर एग्जांपल ये हमारा स्ट्रेट कंडक्टर है। ठीक है, स्ट्रेट नहीं बनाइए, अब इसको हम स्ट्रेट बनाते हैं। ये हमारा स्ट्रेट कंडक्टर है। इस स्ट्रेट कंडक्टर किसी पॉइंट पर हम क्या करते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं तो दैट इज 0, क्योंकि हम जानते हैं इसमें हमारा फॉर्मूला क्या है, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारे पास अगर इस पॉइंट पे हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास एंगल होता है 90। लेकिन अगर हमारे पास इसी जो वायर है स्ट्रेट वायर की किसी पॉइंट पर अगर हम क्या करते हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करते हैं, तो उस केस में हमारे पास जो एंगल आएगा एंगल विल बी 0। ठीक है, तो साइन 0 हमारे पास होता है 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सेगमेंट, दैट विल बी 0। द सेकंड क्वेश्चन इज इन व्हाट वे द contribution of to B from the semicircle differs from that a circular loop, and in what way does it resemble? हमने क्या किया, ये जो हमारे पास स्ट्रेट वायर था इसको हमने इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या किया, सेमी सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर दिया। और इस सेमी सर्कुलर लूप के हमें क्या करना है, सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ओके, तो हमें जहाँ में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उसके ऊपर क्या करेंगे, हम पहले स्मॉल एलिमेंट के लिए फाइंड करते हैं। अगर हम यहाँ पे डेल्टा बी लेते हैं, इस डेल्टा बी के कारण हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी डीबी। डीबी क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। साइन 90 क्यों होगा, हम जानते हैं ये हमारा सेंटर है और हमारे पास ये जो सर्कल है, तो सर्कल के सारे पॉइंट पर अगर हम क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये हो गया रेडियस। रेडियस और टेंजेंट है इनके बीच में एंगल हमेशा होता है 90। सो साइन 90 हमारे पास जो डीबी आएगा, डीबी की वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और जो हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे तो इस डी एल को हम कन्वर्ट कर देंगे डेल्टा एल में। ठीक है, जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डी एल हमारे पास आएगा ये यहाँ से यहाँ तक जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल हमारे पास जो सर्कमफेरेंस होती है पाई आर। सो डेल्टा एल विल बी पाई आर। वास्तव में इस डेल्टा एल का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। तो डी एल का जब हम पूरा इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ से यहाँ तक दैट विल बी पाई आर। सो मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर है, डेल्टा एल की हमारे पास आ गई पाई आर वैल्यू पुट करेंगे तो इस तरह से हमारे पास पाई से पाई फिनिश हो जाएगा, एक आर से आर भी फिनिश हो जाएगा। फाइनली इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू आएगी 1.9 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। जब हम क्या करते हैं इसी को इस तरह के शेप में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सही में रहेगा, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर अ टाइटली बाउंड 100 टर्न coil radius 10 centimeter
कैरिंग ए करंट 1 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। इस क्वेश्चन को जब हम पढ़ते हैं तो एक बार हमें ऐसा लगता है कि क्वेश्चन सोलेनॉइड के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, एक हमें सर्कल है, उस सर्कल के ऊपर ही बार बार टर्न्स किए हुए हैं 100 टर्न्स, तो ये वास्तव में एक सर्कुलर कॉइल का ही क्वेश्चन है, सोलेनॉइड का नहीं है। ठीक है, हमें गिवन है 100 टर्न्स, ओके, और रेडियस हमें दिया है 10 सेंटीमीटर। तो हमने जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, तो उसका हमारे पास जो आंसर आया था बायो-सावर्ट की हेल्प से, बायो-सावर्ट रूल की हेल्प से, दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। म्यू नॉट की वैल्यू हम जानते हैं, हमारे पास जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 to the minus 7। तो यहाँ से हम म्यू नॉट की वैल्यू अगर फाइंड करते हैं, जब हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है इसकी वैल्यू होती है 10 to the power minus 7। यहाँ से अगर हम म्यू नॉट फाइंड करेंगे तो 4 पाई दूसरे चला जाएगा, तो जो म्यू नॉट की वैल्यू आएगी वो आएगी 4 पाई इंटू 10 to the power minus 7। एन हमें दिया है 100, दैट इज 10 to the power 2। आई हमें दिया है 1, ओके, और जो रेडियस है वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। इसको जब हम रेडियस हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 10 to the power minus 1। हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा 6.28 इंटू 10 to the minus 4 टेस्ला। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था वो था बेस्ड ऑन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ओके, द लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 meter has a radius 1 centimeter and is made up of 500 turns. It carries the current of 5 ampere. What is the magnitude of magnetic field inside the solenoid? तो हमने जब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया ड्यू टू सोलेनॉइड तो हमारा फॉर्मूला आया था म्यू नॉट एन आई। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चेंज है, ये जो हमारे पास एन है, हमेशा ध्यान रखिए ये जो स्मॉल एन होता है, ये स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो हमारे पास जो 500 है ये टोटल टर्न्स है, इसको अगर हम पर यूनिट की निकालेंगे तो हमारे पास आएगा n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ। यहीं से हमारे पास आएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्न्स है 500, लेंथ हमारे पास इसकी है 0.5 मीटर, तो इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 1000 टर्न्स पर मीटर। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू है स्मॉल n की। अब हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड इज म्यू नॉट एन आई। ठीक है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 to the minus 7, लास्ट वीडियो में फाइंड किया था। एन हमारे पास हो गया 1000, दैट इज 10 to the power 3, और हमारे पास आई है 5 एम्पियर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट इज 6.28 इंटू 10 to the power minus 3 टेस्ला। तो इस तरह से आज हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए बेस्ड ऑन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स।